राहुल कहाँ गया है बहू? मुझे क्या पता जेठ जी, आपके छोटे भाई कहाँ गए हैं? अरे तुम पत्नी हो उसकी, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कहाँ गया है वो। अरे जेठ जी, हर टाइम तो वो बिजी रहते हैं और देखिए आज भी वो बिजी है। अरे तुम पत्नी हो उसकी, समझाओ अपने पति को कि कम से कम संडे को तो तुम्हें टाइम दे। अगर संडे को भी ऐसे बाहर रहेगा तो कैसे काम चलेगा। अरे जेठ जी, मेरी वो सुनते कहाँ हैं? आप भी समझा के देख लीजिए, मैंने तो बहुत समझा लिया उन्हें। ठीक है, आज आने दो राहुल को, मैं करूंगा उससे बात कि कम से कम संडे को तो फैमिली को टाइम दे। ऐसे नहीं चलेगा। अरे जेठ जी, कहाँ जा रहे हैं आप? काम वाम तो होता रहेगा, हम लोग बैठ के बातें करते हैं। नहीं, बहुत सारा काम पेंडिंग है, राहुल वैसे बाहर है, अगर काम नहीं करूंगा तो नुकसान हो जाएगा। अरे जेठ जी, काम बाद में हो जाएगा, मैं घर में अकेली हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। हम कुछ बातें कर लेते हैं, टाइम बिता लेते हैं एक दूसरे के साथ। देखो, तुम आज बोर हो रहे हो चलेगा, लेकिन आगे से कभी बोर होगे नहीं। मैं राहुल को बोल दूंगा तुम्हें टाइम देगा प्रॉपर, और मेरा काम बहुत सारा पेंडिंग है, मैं जाके कर लेता हूँ एक बार। क्या जेठ जी, आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर तुम मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं अपने छोटे भाई से तुम्हारी शादी क्यों कराता? तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैंने उससे शादी कराई है तुम्हारी। तो आइए ना, बैठ के बातें करते हैं। मैं बिजी हूँ, मुझे काम करना है। अरे सुनिए तो, मेरे जेठ जी को लगता है कि मैं उनके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, उनसे बातें करना चाहती हूँ, बल्कि ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। मैं उनसे नहीं, उनकी प्रॉपर्टी से प्यार करती हूँ, और ना ही उनके छोटे भाई से प्यार करती हूँ। बस एक बार ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ लग जाए, फिर देखो दोनों को धक्का मार के घर से बाहर निकालूंगी। और जेठ जी की बीवी को भी मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, उनका भी मन करता होगा वो सब करने का। और वो तो कहीं जाते भी नहीं है, और जाते भी है तो काम में बिजी रहते हैं। क्यों ना मैं ही उन पे डोरे डालूं, और वो मेरे पास नहीं बैठ सकते या मुझसे बातें नहीं कर सकते, तो मैं तो जा ही सकती हूँ। अब देखना कैसे अपने जाल में फंसाऊंगी। आ रही हूँ जेठ जी आपके पास, आपको फंसाने। ये बहू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। कह रही जेठ जी अंदर आओ, बैठ के बात करते, मैं बोर हो रही हूँ। भाई तुम बोर हो रही हो तो अपने पति को रोको ना अपने पास, मुझसे ऐसे बात करने का क्या मतलब है। खैर, गलती बहू की भी नहीं है, गलती मेरे छोटे भाई की है। शादी को 6 महीने हुए नहीं है कि वीकेंड पे और हर संडे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला जाता है। अरे उसको चाहिए अपनी पत्नी को लेके जाए, कहीं आउटडोर टूर करे, कहीं गोवा, बैंकॉक, थाईलैंड कहीं घूम के आए। करनी पड़ेगी बात उससे, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे बहू के चाल चलन बदल जाए, खानदान की इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। करूँगा राहुल से बात, फिलहाल अपने काम निपटाता हूँ। क्या कर रहे हैं जेठ जी? कुछ नहीं, कंपनी का डाटा एंट्री चेक कर रहा हूँ कि कुछ गलती तो नहीं इसमें। अच्छा, देखो मैं कर देती हूँ ना। नहीं, तुमसे नहीं होगा, मैं कर लूँगा। क्यों नहीं होगा जेठ जी? जी क्या कर रहे हो बहू? पल्लू ऊपर करो अपना। अरे जेठ जी, ऊपर आप ही कर दीजिए। पल्लू ऊपर करो, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं कि जो तुम ऐसे घूम रहे हो। अरे जेठ जी, पिन होती तो मैं लगा लेती, पिन है ही नहीं मेरे पास, तो कहाँ से लगाऊं? तो राहुल को बोलो ना, वो तुम्हारे सारे सामान लाएगा, जो भी तुम्हारी जरूरत की चीजें राहुल लेके आएगा ना। जरूरत की चीजें तो आप भी ला सकते हैं। आप चले जाइए और मेरे लिए पिन भी लेके आ जाइए, और जो मेरी जरूरत है वो भी लेके, मतलब जरूरत पूरी कर दीजिए। देखो बहू, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं काम कर लेता हूँ। तबीयत तो खराब थी, बट अब जाके सही हुई है, क्योंकि अब घर में कोई है नहीं, बोर हो रही हूँ अकेले, तो सोचा आपके साथ थोड़ी तबीयत को बांट लिया जाए। क्या जेठ जी, आप मुझ पे ध्यान क्यों नहीं देते? मैं बुरी लगती हूँ क्या आपको? देखो बहू, मैं तुम पे ध्यान क्यों दूँ? मैं तुम्हारा जेठ लगता हूँ, हमारे बीच में एक दायरा होना चाहिए। तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, ये जो तुम बातें कर रहे हो ना मुझसे, ये बातें तुम्हें मुझसे नहीं अपने पति से करनी चाहिए। मैं जेठ हूँ तुम्हारा यार। अरे जेठ जी, पति देव जी घर पे रहते कहाँ हैं? हर टाइम तो बाहर रहते हैं। देखो आज संडे है, आज भी बाहर गए हैं। मैंने बोला था बीबी आज मूवी देखने चलते हैं, तो कहते हैं नहीं मैं बिजी हूँ दोस्तों के साथ, तुम घर पे ही रहो। तो मैं क्या करूँ, आप खुद बताओ। देखो, मैं आज राहुल से बात करूंगा, उससे बोलूंगा कि अपनी पत्नी को टाइम दे, मूवी दिखा के लाए, बाहर घुमाने ले जाए। ये गलत बात है उसकी, तुम्हें आगे से दिक्कत नहीं होगी। अरे जेठ जी, राहुल को छोड़िए ना, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम तो आप भी दे सकते हो। देखो जेठानी को गए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं, आप बूढ़े भी नहीं हुए हो, आपके अंदर वो पूरी जवानी स्टेमिना है। क्यों ना हम एक दूसरे को टाइम देते हैं, आप भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगी, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, घर की बात घर में रहेगी, और बहुत मजे करेंगे दोनों मिलके। क्या हो गया तुम्हें आज? पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी गुजरे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैं उसे भुला नहीं पाया हूँ। बहुत प्यार करता हूँ उससे,
और हम दोनों का ना एक दायरा रखना चाहिए, बाहर वालों को पता लगेगा ना, कितनी थू हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी कि एक जेठ अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ कैसी कैसी बातें कर रहा था। तुम अपने रूम में जाओ। अरे कौन बताएगा बाहर वालों को, किसी को कोई शक नहीं होगा। और आप अपनी बीवी को नहीं बुला पाए, मैं बुलाने में पूरी मदद करूंगी। मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आप उनको खुद ही भूल जाओगे। बस एक बार मान जाइए ना। देखो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरे पति देव जी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, तो बस अब आप ही टाइम दे दीजिए। अब इतने नाटक मत कीजिए, अब मान भी जाइए जेठ जी। एक बात बोलूं बहू, मैं चाहता नहीं था ये सब कुछ हो, लेकिन आज तुमने मेरी पत्नी की याद दिला के है ना मेरी पुरानी बातें ताज़ा कर दी। और सही बताऊं तो तुम में कोई कमी भी नहीं है, तुम उससे कहीं ज़्यादा हॉट हो। पता नहीं राहुल तुम पे नज़र क्यों नहीं दे पाया। हालांकि दिल में चाहता था तुम्हें, पर कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। और आज सामने से जब तुमने ऑफर किया तो मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ। ये हुई ना बात। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अंदर चलते हैं और हम वो सब करते हैं जो मैं करना चाहती हूँ। वो सब भी करेंगे, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें उस नज़र से कभी देखा नहीं। क्या तुम एक बार खड़े हो जाओगे? मैं तुम्हें निहारना चाहता हूँ ऊपर से नीचे तक। हाँ, मैं खड़ी हो जाती हूँ। ये देखिए, अच्छे से निहारिए, कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी, चांद का टुकड़ा। आपने थप्पड़ क्यों मारा? ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत देर पहले मार देना चाहिए था, जब तुम अपने यार से हंस के बात कर रहे थे ना। अरे हाँ बेबी, मैं प्यार आपसे ही करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। शादी के 6 महीने हो गए, मैंने अपने पति को ना छूने तक नहीं दिया है। कभी मैं पीरियड्स का बहाना बना देती हूँ तो कभी पेट दर्द का। और वो बुद्धू इतना पागल है कि मेरी सारी बातें मानता है। वो सोचता है कि मुझे इतनी भोली, इतनी अच्छी बीवी मिली है, मैं इसका थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ, और वो इंतज़ार कर रहा है। और जैसा जैसा तुमने बोला है ना, मैं वो सब कर रही हूँ। मुझे पता है सारी प्रॉपर्टी मेरे पति की नहीं बल्कि मेरे जेठ के नाम है। एक बार इन दोनों को फंसा लूँ अपने जाल में, फिर सारी प्रॉपर्टी हम अपने नाम करवा लेंगे और इंजॉय करेंगे। और हाँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। जब मेरे पति ने मुझे आज तक नहीं छुआ तो मैं जेठ को भला कैसे छूने दूंगी? बस मैं फंसाऊंगी, और वो मुझे थोड़ा सा भी टच करता ना तो मैं वीडियो बना लूँगी और ब्लैकमेल करेंगे मिलके। हाँ, तुम टेंशन मत लो। और मैं जा रही हूँ, घर पे है नहीं मेरा पति, मेरा जेठ अकेला है, उसको फंसाना है। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। आई लव यू, बाय। अरे शर्म नहीं आती? कितना अच्छा समझता रहा मैं तुम्हें। पता है तुम्हारी फैमिली में रिक्वेस्ट करके मैं तुम्हारा हाथ मांगा था अपने छोटे भाई के लिए। मुझे लगा था तुम हमारे घर को स्वर्ग बना दोगे, लेकिन तुम इतना गिर जाओगे कि अपने यार के साथ मिलके अपने पति को फंसाना चाहोगे। पति को छोड़ो, अपने जेठ पे डोरे डाल रहे हो ताकि तुम उसको ब्लैकमेल कर सको और ये सारी प्रॉपर्टी हथिया सको। अब देखो, तुम्हारी सच्चाई के बारे में तुम्हारी फैमिली को बताऊंगा। तुम्हारा असली चेहरा उनके सामने आना चाहिए, पता तो लगना चाहिए कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। जेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गई थी। मैंने सोचा था पति तो मुझे टाइम देता नहीं है, क्यों ना आपको अपने जाल में फंसा लेती हूँ और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती हूँ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करूँगी। और जेठ जी, मैंने आपके भाई से शादी खुद की मर्जी से नहीं की थी, बल्कि जबरदस्ती कराई गई थी। मैं आपके भाई से प्यार नहीं करती हूँ। जब तुम मेरे भाई से शादी करना नहीं चाहती थी तो पहले मना कर सकती थी। क्यों जिंदगी बर्बाद की उस बेचारे की? और राहुल तुम्हें टाइम क्यों नहीं देता पता है? मैंने सुना तुम अपने यार को क्या बोल रही थी कि कभी तुम पीरियड्स का बहाना बनाते हो, कभी पेट दर्द का। अरे जब अपने पति को करीब नहीं आने दोगे वो तो दूर होगा ना तुमसे। लेकिन तुमने जो गलती की ना उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब तुम्हारी जैसी औरत की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले मैं जलील करके निकालूं। माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज जेठ जी। नहीं, इंसान अपनी फितरत कभी नहीं भूल सकता। जो तूने आज किया है वो तू फिर कभी करेगी। और अगर समाज में ये बात पता लग गई ना तो हमारी थू तो होगी। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे और अपने भाई को मैं समझा लूंगा कि क्यों उसकी पत्नी को मैंने घर से निकाला। निकलो यहाँ से, मेरी बात तो सुनिए। निकलो यहाँ से। इतना अच्छा समझता रहा उसे। मैं सोच रहा था कि मेरे भाई से बहुत प्यार करेगी, हमारे घर को बहुत अच्छा बनाएगी, लेकिन ये तो घर तोड़ने के लिए आई थी। लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसकी सारी करतूत के बारे में इसको घर वालों को बताना पड़ेगा और अपने भाई को भी समझाना पड़ेगा कि बच गया तू, किस्मत अच्छी है तेरी, वरना पता नहीं क्या होता हमारे साथ। अपने घर गई है नहीं, अब इसके घर पे मैं ड्रामा करता हूँ, पता लगेगा ना पूरे समाज को कि कैसी हरकत की इसने हमारे साथ, तब अकल ठिकाने आएगी।